दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग। हजरात, तमाम ख़वातीन हजरात, कि दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। आप सब उनके चाहने वाले हैं वो तो गया जिनका बचपन रसूल के कंधे पे चढ़ के बीता, जिनकी पैदाइश उसके घर में हुई जो खुदा के घर में पैदा हुआ। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, जैसा अब्बास भाई अभी कह रहे थे, मैं एक इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं इनकी बात से, कि कोई भी सूफी संत रसूल पैगंबर महात्मा नबी अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता, किसी एक सूबे के लिए नहीं आता, किसी एक मुल्क की सीमाओं में महदूद नहीं होता है। वो आता है तो पूरी कायनात के लिए आता है, पूरी इंसानियत के लिए आता है। और अगर ऐसा ना होता तो आज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिराज अकीदत पेश करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं आते। पटना की सरजमी पे आपके दर्द को अपना दर्द समझते हुए मैं आपके साथ शामिल हुआ हूं, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। मेरे दोस्तों, किसी ने कहा कि साहब करबला की लड़ाई में एक तरफ लश्कर था, दूसरी तरफ 72 इंसान थे। मैं कहना चाहता हूं वो 72 इंसान नहीं थे, बेहतर इंसान थे, बेहतर इंसान थे। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, करबला की जंग इस बात का सबूत है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई जाती लड़ाई नहीं थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लड़ाई जुल्म के खिलाफ थी, झूठ के खिलाफ थी, मक्कारी के खिलाफ थी और जुल्म के खिलाफ थी। अगर उनकी जाती लड़ाई होती तो जब उनसे कहा गया कि तुम हमारी तरफ हो जाओ, बख्श दिए जाओगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि यह आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, यह विचारधारा की लड़ाई थी, यह उसूलों की लड़ाई थी, यह हक की लड़ाई थी, यह सच और झूठ की लड़ाई थी। और वो लड़ाई वहां से शुरू होती है और आज तक हमारे दरमियान जारी है। अगर वो उनकी अपनी लड़ाई होती तो करबला के बाद खत्म हो गई होती, लेकिन वो लड़ाई आज भी जारी है। हम आज सब यहां जुलूस में इकट्ठा होकर के अपनी फिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक बात बड़ी मौके की भी है और मेरे दिल की भी है, मैं उसे शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं,
से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूल पाक जिन्हें कंधों पर लेके घुमाते हैं उनको नहीं मानते। मैं बड़े साफ तौर से, बड़े अदब के साथ, लेकिन बेफिक्री से कहना चाहता हूं कि क्या किसी चित्रकार से तुम ये कहोगे कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, तो वो चित्रकार तक पहुंच सकते हो? किसी शायर से कहो कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरी शायरी को नापसंद करते हैं, तो उस शायर तक पहुंच सकते हो? किसी बागवान से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे गुलशन को पसंद नहीं करते, उजाड़ना चाहते हैं, तो उस बागवान तक पहुंच सकते हो? किसी माँ बाप से कहो हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तेरी औलाद से नफरत करते हैं, तो माँ बाप तक पहुंच सकते हो? तो इसीलिए अल्लाह ताला से कहो हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा नबी जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें पसंद नहीं करते, तो क्या नबी तक पहुंच सकते हो? मेरा कहने का तात्पर्य सीधा ये है, मेरा मुतालबा ये है, मेरा मकसद ये है कि अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो रसूल को मानना पड़ेगा, और अगर रसूल से मोहब्बत करनी है तो रसूल के खानदान में हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बिना तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और ये टाइम कम के बाद और ये मैं नहीं कहता, ये उन्होंने खुद कहा है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूल जिन्हें मोहब्बत करते हैं खामोश हो जाते हैं। रसूल पाक ने अपनी जिंदगी में जो भी बातें बड़े शांति और बड़े आराम से कही हो तो आपने सुनी, लेकिन रसूल पाक का जो ऐलान है गदीर के मैदान में, उनसे थोड़ा सा शर्माते हो। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझना। मुझसे कहा किसी ने कि भाई इस्लाम को मानने वाला मुसलमान दहशतगर्द क्यों हो रहा है? मैंने कहा कि जो इस्लाम को मानता है वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है। दहशतगर्द वो हो सकता है जो इस्लाम को मानता तो है लेकिन इस्लाम को जानता नहीं, जो इस्लाम को जानता है। जहां तक मैंने महसूस किया है, जिस इस्लाम की बुनियाद में हजरत अली की खिदमतें हों, जिस इस्लाम की बुनियाद में हजरत इमाम हुसैन की शहादत शामिल हो, उस इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी कैसे हो सकता है? और जो आतंकवादी, जो इस्लाम यह कहता है कि किसी को दिल के दुखाने की भी तुम्हें इजाजत नहीं दी जा सकती है, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जहां तक मैं समझता हूं मेरे अजीजों, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, खुलूस का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। मेरे दोस्तों, यजीदियत का नाम इस्लाम नहीं है, हुसैनियत का नाम इस्लाम। और अगर यजीदियत का नाम इस्लाम होता, जुल्म का नाम इस्लाम होता, तो दुनिया में इस्लाम इस तरह नहीं फैलता। क्योंकि याद रखना, जो चीज होती है, जो कट्टर होती है, जो संगदिल होती है, वो कभी फैलती नहीं है। फैलता वो है जो लचीला होता है, फराक दिल होता है, दरिया दिल होता है। इस्लाम यहां तक फैला, इसका मतलब है कि वो लचीला है, मोहब्बत का मजहब है, खिदमत का मजहब है। और किसी भी कीमत पर अगर हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी और आतंकवाद का नाम इस्लाम से जोड़ा जाता है, तो माफ करना,
कोई अगर ये कहे कि मैं दहशतगर्द हूं और मैं मुसलमान हूं, तो मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो दहशतगर्द है, जो आतंकवादी है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, बहुत ही समझदारी से, बड़े गौर करने लायक की बात है कि आज कुछ लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फिरका परस्ती कर रहे हैं। ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मजहब किसी भी कीमत पर इंसानियत के खिलाफ होने की बात नहीं कर सकता है। कुछ लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस देश में हिंदुत्व के नाम पर फिरका परस्ती पैदा करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। दोनों तरह का जो फैनेटिज्म है, कुछ लोग हैं जो राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, और कुछ लोग हैं जो पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर की नहीं मानते। हमें दोनों ताकतों से लड़ना होगा, और ये लड़ाई जो करबला से शुरू हुई, पता नहीं कहां तक जाएगी। मुझे लगता है कि पैगंबर इस्लाम जितना तुम्हारे हैं उतना ही हमारे हैं। मुझे लगता है और मेरा यकीन है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जितने तुम्हारे हैं उतना ही हमारे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितना तुम्हारे हैं उतना ही हमारे हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ तुम्हारे होते तो पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, रहमतुल आलमीन ना कहा जाता। उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जितना तुम्हारे हैं उतना हमारे हैं। और जहां तक सवाल है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो मैंने उनके लिए 4 मिसरे लिखे कि हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। थोड़ा सा साउंड में कुछ गड़बड़ है, कोई यजीदी ताकत का गड़बड़ कर रही है, ठीक करो। एक बार जरा नाराए हैदरी जोर से लगा दीजिएगा, इधर से भी। कि हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। हजरत इमाम हुसैन के लिए अगर अब्बास साहब कुछ लिखें, आप लोग कुछ लिखें तो बड़ी बात नहीं है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ये लिखा है कि हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। अरमा है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। और मेरी बात आपके दिल तक जाए तो नारा सरवाज से मुझे जरूर नवाज दीजिए। कि अरमा है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है।
के हमारा हुसैन है। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। मेरे दोस्तों, जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। आज हम इस ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कदम कदम पर हमें जदीदियत से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन बड़े फख्र के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जहां कदम कदम पर यजीदियत मिलती है, वहां हर गली में हमें हुसैन मिलता है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पे हमें हुसैनियत का दीदार होता है। मेरे दोस्तों, जुल्म की दास्तान ज्यादा नहीं चलती है, उसका जीता जागता सबूत है कि जो लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कम मोहब्बत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मोहब्बत नहीं करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कम मोहब्बत करते हैं, वो भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। तो मुझे फक्र है इस बात का कि मैं सरेआम यहां कह के जाना चाहता हूं पटना की सरजमी पे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीवाने आप ही नहीं हैं, आपके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उनके दीवाने हैं और रहेंगे। जब तक ये पूरी दुनिया रहेगी, ये सृष्टि रहेगी, ये कायनात रहेगी, तो मेरे मौला का नाम रहेगा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम रहेगा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत यजीदियत यजीदियत। मेरे दोस्तों, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, मैंने मौला अली के लिए कुछ लिखा था, मैं चाहता हूं आपके बीच में उसे तरन्नुम से पढ़ दूं, और वो जो मेरे दिल की आवाज है, मुझे यकीन है कि आपके दिल तक जाएगी। लेकिन हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं, हम लोग इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। जब इंसानियत की बात आए तो बिल्कुल दिल खोल करके उसका समर्थन किया जाए, और जहां यजीदियत की बात आए तो पुरजोर उसकी मुखालफत की जाए। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं, अली जितने तुम्हारे हैं। कि फल
दिल की आवाज है। फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। और हाथ खड़े कर लेना दुआ देने के लिए। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, ना इससे कम गवारा था, ना इससे कम गवारा है। नबी समझो। और यह आवाज पटना से मक्का तक जानी चाहिए कि नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, सबक तुमने मोहब्बत का सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सबको, पूरी दुनिया को। इसीलिए उन्हें मौलाए कायनात कहा गया है कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। हुआ कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला। उनका मर्तबा देखिए साहब, जब ज़रब उनको लगती है तो इब्ने मुल्जिम को पकड़ लिया जाता है और कहते हैं कि इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से है, इसे शरबत पिला दो। जिनका मर्तबा इतना बड़ा हो, उनके मानने वाले लोग गुनाह के रास्ते पे किसी कीमत पर नहीं चल सकते। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला, अली मौला, अली मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। वो जितना आपके हैं उतना हमारे हैं। और एक बात कह के आपके बीच से मैं रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन याद रखना, जिस्मानी तौर से हम जुड़े होंगे तो अभी जुदा हो जाएंगे, लेकिन आत्मा रूह के रिश्ते से जुड़े होंगे तो ता क़यामत तक जुदा नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। और ये बात खास तौर से, ये मैसेज आपको और मौला के तमाम दीवानों को दे के मैं जाना चाहता हूं कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। जो लोग फिरका परस्ती की बात करते हैं, जो लोग हर कदम पर इंसानियत को बांटने की बात करते हैं, उनको आईना दिखाने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। और मैं अपनी बात को छुप के नहीं कह रहा हूं, डंके की चोट पे बेखौफ होकर के बड़े अदब के साथ कह के जा रहा हूं कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को पी नहीं सकता। और जो साहब हुसैनी होते हैं ना, मौलाई होते हैं, वो मौत से नहीं डरते, वो कभी जुल्म का साथ नहीं देते, वो कभी जुल्म का समर्थन नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस समय करबला में यजीद को कहा गया कि उनके तमाम साथियों ने जो मुसलमान हैं उन्होंने बैत करने की हामी भर दी है, तो तुम अब इस लड़ाई को बंद कर दो, खून खराबा क्यों करना चाहते हो? ये मैं नहीं कह रहा,
ये हजरत इमाम हुसैन और तमाम इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन जो यजीद है, उसने फरमाया, उसने कहा कि सुनो, वो बैत मुसलमानों ने की है, इस्लाम ने नहीं की है। इसका मतलब है कि दाढ़ी से, टोपी से, लिबास से अगर कोई मुसलमान तुम्हें नजर आता है तो उसे इस्लाम मत समझना। इस्लाम वहां है जहां हुसैन है, इस्लाम वहां है जहां मौला अली है, इस्लाम वहां है जहां बीबी फातिमा है, इस्लाम वहां है जहां हुसैन है। तो मेरे दोस्तों, समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों, अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, हाथ खड़े कर लेना मुझे दुआ के लिए कि अली वालों, अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। नारा मेरे दोस्तों, ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा पटना से, और वो पैगाम बड़ा साफ है, वो मैसेज बड़ा साफ है, वो संदेश बड़ा साफ है कि कुछ लोग हैं जो हमें और तुम्हें अलग करना चाहते हैं। मैं आज यहां से ये ऐलान करना चाहता हूं कि नफरत के कांटे बोने वाले कांटे बोते बोते एक दिन थक जाएंगे, हम मोहब्बत के फूल खिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं इन्हीं जज्बातों के साथ, इन्हीं ख्यालातों के साथ अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूं उनकी बारगाह में, और आपसे रुखसती चाहता हूं। मुझे जाना है, इत्तेफाक से मेरी फ्लाइट दोपहर की है, दिल्ली जाकर के मुझे और मेरठ की तरफ जाना है, वहां रात का एक प्रोग्राम है। आपने मुझे बहुत मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़े अपनत्व के साथ सुना, इसके लिए मैं तमाम उम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। मैं मौला का दीवाना हूं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि नफरत के इस दौर में अगर इस दुनिया बनाना चाहते हो, सबको अपना बनाना चाहते हो, तो नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े।